आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक बांटी गई समान रूप से। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। अब दूसरी स्थिति में कह रहे हैं यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। तो कुल कितनी नोटबुक बांटी गई? तो हम इसमें मान लेते हैं कक्षा में बच्चों की संख्या बराबर x। अब ये कह रहे हैं प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली हम देखें। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक बराबर बच्चों की संख्या का 1/8 थी। जो प्रश्न कह रहा है उसकी तरह हम सवाल को हल कर रहे हैं। कुल कितनी नोटबुक बटी? कुल नोटबुक कितनी थी? कुल नोटबुक बराबर कितने बच्चे थे? समान रूप से बांटी चूंकि तो क्लास में बच्चे थे x और प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली? x/8। तो कक्षा में बच्चों की संख्या गुणा प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक, ये हम निकाल लेते हैं। तो बराबर x²/8। अब ये एक बात हो गई। दूसरी स्थिति में ये कह रहे हैं ये कि यदि बच्चों की संख्या आधी होती, स्थिति में बच्चों की संख्या बराबर x/2 होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी नोटबुक मिलती? प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक बराबर 16। तो अब यहां से दूसरी स्थिति में जो यहां से कुल नोटबुक है वो कितनी होंगी? कुल नोटबुक बराबर बच्चों की संख्या x/2 और गुणा प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक 16 बराबर 8x। तो जो पहली स्थिति थी तो उसमें x²/8 नोटबुक की संख्या आई। दूसरी स्थिति में ये कह रहे हैं तो आई 8x नोटबुक की संख्या। तो दोनों ही स्थिति में नोटबुक की संख्या बराबर होगी। तो करते हैं हल। x²/8 बराबर 8x। तो x से x कट जाएगा और x बराबर आ गया 8 × 8 बराबर 64। तो प्रश्नानुसार कुल नोटबुक की संख्या ये तो आ गई, ये कक्षा में बच्चों की संख्या, ये आ गई कक्षा में बच्चों की संख्या। कक्षा में बच्चों की संख्या ये कितनी आई? बराबर 64। अब ये कह रहे हैं कुल नोटबुक कितनी बांटी गई? कुल बांटी गई नोटबुक। अब बच्चों की संख्या कितनी थी? बराबर x थी। बच्चों की संख्या x थी और x/8 प्रत्येक बच्चे को नोटबुक मिली। प्रश्नानुसार कक्षा में बच्चों की संख्या x थी और प्रत्येक बच्चे को नोटबुक मिली x/8। अब तो ये जो है कुल नोटबुक आ जाएंगी, इससे निकालेंगे तो हम तो x का मान हमने निकाला 64, मान रख देते हैं 64 निकाला और गुणा 64/8। तो 8 से ये 8 बार कट जाएगा। अब ये इस गुणा कर लेंगे, 8 × 4 = 32 के 2 हासिल 3, 8 × 48 और 3 = 51। अतः किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटी गई। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। ये पहली कंडीशन थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। तो ये दूसरी कंडीशन थी। तो बताओ कुल कितनी नोटबुक बांटी गई?
तो हमें यहाँ से दोनों की नोटबुक की संख्या दोनों कंडीशन में हमने बराबर कर ली थी। बराबर करने के बाद x बराबर 64 आ गया। अब x बराबर 64 हमने इसमें रख देंगे मान, जब निकालेंगे तो बच्चों की संख्या और गुणा प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या, ये कुल नोटबुक की संख्या आ जाएगी। इस तरह से ये 512 आंसर।